आखिर ऐसा क्या होगा कि दुनिया में 85% लोग मारे जाएंगे? दोस्तों, आने वाले भविष्य को लेकर क्या कहती है भविष्य मलिका? क्या सच में आ सकती है कोरोना जैसी महामारी? क्या भविष्य में होने वाला है चाइना और भारत का युद्ध? क्या सच में आने वाले 10 सालों में दुनिया के 85% लोग मारे जाएंगे? और त्रिसंध्या का क्या है मतलब? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपसे छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए जानते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय 2024 चल रहा है और बीते वर्ष 2023 को भविष्य मलिका के अनुसार इसे कृष्णाबद्ध बोला गया है। और बात करें कि अगर कलयुग में अभी कितना समय गुजरा है तो कई जगह 5126 वर्ष चल रहा है। दोस्तों, अगर इसे साइड में रखें तो शाक संवत देखा जाता है, विक्रम संवत देखा जाता है। भविष्य मलिका के अनुसार 85% लोग आने वाले 10 सालों में मारे जाएंगे। 64 प्रकार की बीमारियां आने वाली है और ये सभी लेख संत अच्युतानंद दास महाराज ने अपनी पुस्तक गुप्त मारुनी नाम की भविष्य मलिका में लिखा है। इन 64 बीमारियां यानी कि हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये कौन कौन सी 64 बीमारियां हो सकती है। ऐसी बीमारी जिनका नाम हमने कभी सुना भी नहीं है। ऐसी बीमारियों से इंसान मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये समय ही ऐसा है। दोस्तों, ये जो बीमारियां आने वाली है ये 64 योगिनियां हैं। जैसे कि हमने इसमें से एक बीमारी को देखा है कोरोना महामारी के रूप में। एक बीमारी को तो हमने देख लिया है और सही भी लिया है, बाकी 63 बीमारियां और बची है। दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि योगिनी माताएं 64 प्रकार के हैं और यही 64 प्रकार के रोग फैलाएंगे, जो जगन्नाथ शास्त्र में इसकी रचना है और भविष्य पुराण में भी इसकी रचना है। अब इस 64 प्रकार की बीमारियों से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और क्या है इसका इलाज? दोस्तों, चलिए जानते हैं। तो सीधे इसका उत्तर है त्रिकाल संध्या। अब आप सोच रहे होंगे कि त्रिकाल संध्या क्या है? त्रिकाल संध्या हिंदू धर्म में सूर्योदय, सूर्यास्त और सूर्यमुख से प्रारंभ होने वाले 3 संध्या काल में की जाने वाली पूजा और ध्यान का एक विशेष रूप है। इसे त्रिसंध्या भी कहा जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि त्रिकाल संध्या करने का तरीका किस प्रकार है। दोस्तों, ये जानने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद। चलिए जानते हैं। दोस्तों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः संध्या करनी चाहिए। इस संध्या में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। दोपहर संध्या सूर्य सिर के ऊपर रहते हुए करनी चाहिए। इस संध्या में अग्निदेव की पूजा की जाती है। शाम संध्या डूबते हुए सूर्य को देखकर करना चाहिए। इस संध्या में वरुण देव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस समय सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुला होता है, जो कुंडली जागरण और साधना में उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। इस त्रिकाल संध्या के समय पूजा, जप, प्राणायाम और ध्यान अत्यंत लाभदायी होता है। त्रिकाल संध्या करने से प्राणी स्वच्छ बन जाता है, उसके पाप, रोग सब नष्ट हो जाते हैं, वह पवित्र बन जाता है और उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में इसका वर्णन मिलता है। दोस्तों, ऋग्वेद में भी इसका वर्णन मिलता है कि कलयुग के अंत में जब भगवान अवतार लेंगे तब त्रिकाल संध्या का अमृत धारा बांटा जाता है। उससे पहले नहीं दिया जाता और इस समय कल की अवतार का समय है, इसलिए त्रिकाल संध्या मानव के लिए जरूरी हो गया है। दोस्तों, इसके अलावा पुरी के दिव्य सिंह देव जी ने बीते वर्ष 2023 में अपना 67 अंक का सिक्का लॉन्च किया, जिससे ये पता चल रहा है कि उनका 67 अंक चल रहा है और भविष्य मलिका में 67 अंक को लेकर बहुत ही खतरनाक भविष्यवाणी की गई है और बताया गया है कि जब से 67 अंक की शुरुआत होगी उसकी शुरुआत से लेकर आगे तक का समय गलत ही होता चला जाएगा। खासकर यह समय दुष्टों, मलेच्छ के लिए यह काफी बुरा होगा। हालांकि भक्तों को भी थोड़े कष्ट सहने पड़ेंगे, लेकिन उनके प्राण बच जाएंगे। दोस्तों, इस समय के दौरान क्या होगा, चलिए जानते हैं। आपने देखा होगा कि साल 2018
त्रिकुट पर्वत यानी माता वैष्णो देवी के जंगल में जो आग लगी थी, तब से ही ये आग की घटनाएं पूरी दुनिया में तेजी से फैल गई है और इसे लेकर मलिका में लिखा गया है कि हिंगोला माता का प्रकोप होगा। जहां बम गिराया गया था, पाकिस्तानी का एक भी बम नहीं फूटा और वे बम अभी भी वहां रखे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, कुछ समय पूर्व कानपुर में पूरी की पूरी कंपनी आग से समाप्त हो गई। अमेरिका के जंगल में भी आग लगी थी। इसी तरह आए दिन घटनाएं देखने को मिलती है कि कभी अमेज़न फॉरेस्ट में आग लगती है तो कभी अल्जीरिया में आग लग रही है, कभी कनाडा में पेड़ आग से जल रहे हैं तो कभी अफ्रीका का जंगल आग से भस्मीभूत हो रहा है। इस तरह पूरे के पूरे गांव और शहर बर्बाद हो रहे हैं। दोस्तों, भविष्य मलिका में चाइना को लेकर बताया गया है कि वृष महीने की शुरुआत में चाइना युद्ध आरंभ होगा, यानी वृष मास का अर्थ मई और जून में युद्ध आरंभ होगा। उत्तरांचल में नेपाल, भूटान, चीन, जिसमें नेपाल और भूटान से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चीन से है। मलिका के अनुसार प्रभु जगन्नाथ जी गरुड़ से कहते हैं कि उत्तरांचल का जो प्रस्ताव है वो भी हमारा होगा और उत्तरांचल में युद्ध होगा। दोस्तों, चीन काफी अति कर रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मलिका के लिखे अनुसार अगर शांति चाहते हो तो उस दिशा में मत देखना, लेकिन कब तक कोई सहेगा। दोस्तों, मलिका में ये भी लिखा है कि पृथ्वी पर इतनी ज्यादा अग्नि होगी कि गांव के गांव जलकर खाक हो जाएंगे। भविष्य मलिका के अनुसार यह भी लिखा है कि भगवान के भक्तों को कुछ नहीं होगा। वे आसपास देखेंगे कि सब लोग मर रहे हैं, सभी चीजों का अंत हो रहा है, लेकिन भगवान के सच्चे भक्त बच जाएंगे। वे भगवान की कृपा से बच जाएंगे। जो 2.5 से 3 साल त्रिसंध्या करेगा, उसका शरीर देव रूपी हो जाएगा। उस भक्त को दिव्य शरीर प्राप्त होगा। भगवान का नाम लेकर भक्त बचे रहेंगे, उनकी जान नहीं जाएगी। भविष्य मलिका प्रमाणित करती है और अंत में भगवान कल्कि के शरण में सभी भक्तों को जाना होगा। और दोस्तों, ऐसा 2027 तक देखने को मिल सकता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये भविष्यवाणी सच होगी? कमेंट में जरूर बताना। साथ ही जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।